विक्रांत के सवालों में फंसेगी मन्नत, ऐश्वर्या के हाथ लगे बड़े सबूत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में हम जैसा कि देख रहे थे कि किस तरह से बहुत ही अच्छे से जागो की रस्म की जा रही थी, तो उसी बीच आपको बता दें कि अब एक बहुत बड़ा जो खुलासा है वो होने वाला है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह जल्द ही इस बात का ऐलान करने वाली हैं कि उनके पास कुछ बहुत बड़े सबूत हैं सलूजास के खिलाफ, और वो जल्द ही सलूजास को कमजोर करने का, उन्हें खत्म करने का एक नया प्लान लाने वाली हैं सामने। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये होने वाली है कि ये सारी जो बातें हैं वो ये सुन लेते हैं विक्रांत और मन्नत, क्योंकि विक्रांत के पास ऑब्वियसली मलिका का फोन होता है। मलिका का फोन मन्नत और विक्रांत मिलकर चुरा लेते हैं और ये सारी बातें वो लोग सुनने वाले हैं। तो अभी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कैसे ये जो ऐश्वर्या राय सिंह है वो इनकी जिंदगी में बड़ा तहलके लाने वाली है। अब कैसे लाने वाली है हम ऑडियंस तो फिलहाल जानते ही हैं, लेकिन विक्रांत के एकदम दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि भाई ये बोल क्या रही हैं, क्या पता है इन्हें ऐसा हम लोगों के बारे में, सलूजास के बारे में। और क्योंकि मन्नत तो ये सारी चीजें जानती ही हैं कि किस तरह की जो धमकी दी जा रही है वो है क्या एक्चुअल में। और मलिका जो है वो कुछ ज्यादा ही धैर्य को थ्रेटन करते हुए नजर नहीं आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा धमकियां फिजिकल होते हुए नजर आ रही हैं। भाई ये सब क्या चल रहा है डीसीपी धैर्य और मलिका के बीच में, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स। मतलब कभी धैर्य जो है वो मलिका पे हावी हो जाते हैं, कभी मलिका धैर्य पे हावी हो जाती है। भाई हम लोग को ये सब नहीं देखना है सीरियसली। मुझे तो पहले अच्छा लग रहा था, हंसी आ रही थी, बट अभी थोड़ा सा अजीब होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि कहीं से भी मलिका तो भाई व्हाइट वॉश नहीं की जा रही है और डीसीपी धैर्य ना बेवकूफ लग रहे हैं एक नंबर के मलिका से, जब वो दब जा रहे हैं या उनकी बातों को मान ले रहे हैं। मुझे कैरेक्टर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। भाई आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें विशाखा की, तो विशाखा भाई डे बाय डे उनका पागलपन बढ़ता ही चला जा रहा है और वो उनके दिमाग में सिर्फ पैसा, सिर्फ लालच भरा हुआ है। वो कैसे भी करके सलूजास की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती हैं। जल्द ही हम शो में ये देखेंगे कि किस तरह से जो डीसीपी धैर्य है वो अपनी दादी का पता लगाते हुए दादी के पास पहुंच जाने वाले हैं। और जब डीसीपी धैर्य को ये बात पता चलेगी कि दादी को उनकी विशाखा माँ ने किस तरह से कैद करके रखा है, उन्हें ड्रग्स दे रही हैं और किस तरह से उनसे दूर किया गया है उनको, और ताकि वो सच ना बता पाए। ऑब्वियसली जो विशाखा ने अमन को अपने हाथों से बेच दिया था, तो वो चीजें वो विशाखा नहीं चाहती है कि डीसीपी धैर्य के सामने आए, विक्रांत के सामने आए। तो ये सारा सच भी बहुत जल्द ही बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और मन्नत इन सारी चीजों में डीसीपी धैर्य का साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन फंस भी जाएंगे क्योंकि विक्रांत मन्नत से क्वेश्चन करता हुआ नजर आने वाला है। बहुत जल्दी विक्रांत मन्नत से पूछता हुआ नजर आएगा कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी एंड तुम मुझसे वो सारी चीजें नहीं छुपा सकती हो, प्लीज टेल मी। क्योंकि हम लोग एक रिश्ते का शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सच सच तुम मुझे बताओ और सच के साथ हम आगे बढ़े। वाओ, एक्सपेक्ट भी कौन कर रहा है? विक्रांत, जिन्हें हर चीज का प्रूफ चाहिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है बहुत बड़ी इन दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि बातें तो मन्नत छुपा रही है फॉर द सेक ऑफ हिम ओनली, लेकिन स्टिल वो बात ये नहीं समझने वाला है। और जब फ्यूचर में चीजें सामने आएंगी, गंदे तरीके से ही सामने आएंगी, एंड एट दैट टाइम विक्रांत फटेगा मन्नत के ऊपर। और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे मन्नत इन सारी चीजों को हैंडल करती है। वहीं अगर हम बात करें विशाखा की, तो विशाखा को भी ये बात पता चल गई है कि जो नीतू है, नीतू सलूजा भी विक्रांत को ड्रग्स देती हैं ताकि जो विक्रांत है वो अपने बचपन वाले जो भी मेमोरीज हैं वो उन चीजों को वो भूल जाए और वो आगे मतलब बढ़ जाए और विशाखा वगैरह वाला चैप्टर ही खत्म हो जाए। लेकिन जब विशाखा को ये बात पता चल गई है कि हाँ ड्रग्स दिया जा रहा है, तो भाई वो तो कुछ तो ऐसा करने वाली है ताकि विक्रांत का जो पास है, जो हिस्ट्री है, वो उसको हिट करे। कुछ तो उसको वो याद दिलाने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी कि एक बार में सारा सच जो है वो अमन को यानी कि विक्रांत को याद आ जाए या समझ में आ जाए। और ये सारी चीजें वन एंड ओनली जो मलिका है उन्होंने ही बताई हैं विशाखा को। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे किस तरफ एपिसोड बढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐश्वर्या राय सिंह क्या करती है, कब होगी उनकी एंट्री, ये भी जो है बहुत ही देखना मजेदार होगा। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्में लाइव।